यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में और हम दिखा रहे हैं आपको बिहार में जितने भी तरह की राजनीतिक हलचल चल रही है उन सबसे रूबरू करा रहे हैं और इस हलचल पर जनता की क्या राय है वो दिखा रहे हैं। और आज बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर विश्वास जताया है, एनडीए पर भरोसा जताया है। इस भरोसे का क्या कारण है और इसका क्या आगे जाके जो है संभावना बनेगा, इन सब का जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि बिहार ने एक बार फिर से एनडीए पर विश्वास किया है और इस विश्वास की क्या वजह है और इस विश्वास का क्या भविष्य होगा। आइए। जी भैया, बिहार को जो है दोबारा से एनडीए पर विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है। हाँ। जहाँ नरेंद्र मोदी जी हैं, हाँ। वहाँ हम सभी लोग हैं, हाँ। राष्ट्रवादी लोग, हाँ। और बहुत खुशी है। लेकिन हमको तो उम्मीद था कि इतना विश्वास से कह रहे थे तेजस्वी यादव की खेला होगा तो कुछ तो खेला उला होता है। खेला तो उनको, अब खिलाड़ी हैं तो उनको अपना खेला खेलते रहे, वो अब खेलेंगे। अब बचल क्या है उनके पास? हम बहुत कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे तो हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो खेला खेलती है पूरा विश्व जानता है। कहने की क्या जरूरत है, अभी जान रही है। देखिए, जब उनको खेलने भेजे थे यहाँ से, उनके पिताजी जब उनको खेलने भेजे तब वहाँ पानी ढोने लगे। अब उनके पिताजी कहे बेटा राजनीति कर दो, कह रहे हैं हम खेलेंगे। तो राहुल गांधी के साथ में जो मीट भात खाए उसका असर पड़ गया एकदम इमीडिएट में, इन्फेक्शन लग गया। हाँ, इन्फेक्शन लग गया, कोरोना से भारी इन्फेक्शन पड़ गया, वायरल इन्फेक्शन। वैक्सीन का इंतजाम हम लोग आज कर दिए। चेतन आनंद को और नीलम देवी को उधर बैठा लिए, दे दिए वैक्सीन। भर रात गाना सुना तेजस्वी के साथ में, अब वोटिंग करे घड़ी आ गया नीतीश जी के पास, क्या कीजिएगा? म्यूजिक कंपोज हो गया कहीं और। अब तुमको लग रहा है कि महबूब जी भी फोन कर दिए हैं। एकदम धाराशाही हो चुका था पहले से। झूठों का एगो खेला कुछ खेला नहीं है। एनडीए के पास पहले से बहुमत था, है और रहेगा। अच्छा, वहाँ सुने कि तेजस्वी यादव की आवाज पे और राबड़ी आवाज पे पूरा जो है वो सब नजर बंद थे, घेरा बंद थे, फिर भी कैसे कोई खेला नहीं हो पाया? अरे खेला करने के लिए हमारे आदरणीय सम्राट जी ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें खिलौना मिलेगा खेलने के लिए, और बाकी जो उन्होंने सारी रात विधायकों को बंद करके रखा। तेजस्वी जी 2 दिन ट्रेलर दिखाए, अपने पिताजी और माताजी का जो कार्यकाल था उसका ट्रेलर दिखाए कि देखिए डॉक्टर और इंजीनियर नहीं, विधायक का अपहरण कर लेंगे। तब न चेतन आनंद का भाई लिख करके दिया थाना में कि हमारे भाई के अपहरण किए हुए हैं। सबको पता है कि जब आनंद मोहन जी गए थे लालू जी से मिलने के लिए तो गेट नहीं खोला, और अभी गेट खोल करके अंदर बंद कर लिया। तो ये अपहरण का ट्रेलर दिखा है कि देखिए हम लोग विधायक का अपहरण करेंगे। ये तो बिहार का दुर्भाग्य है कि पिछले 1 सप्ताह से कहाँ स्वास्थ्य है, कहाँ शिक्षा है, कहाँ पर सारे विधायक दल के लोग, सारा प्रशासन यहाँ पर है। आज 8वीं बार इन्होंने पलटी मारा है। भारत की संविधान भी रो रहा होगा, भारत का संविधान भी रो रहा होगा कि आज इनके चलते ना जाने कितने लोग बेरोजगार 2005 से लेकर अभी तक हुए। आज तो पूरे देश का नजर बिहार की राजनीति पे है। बिहार की राजनीति पे नहीं है। एक होता है उम्र सीमा के बाद आदमी को रिटायर कर जाना चाहिए। ये ऐसा स्थिति पैदा करके रखे हैं पूरे बिहार में कि आज स्थिति और परिस्थिति को देखा जाए तो गुंडा राज पूरे बिहार में शामिल करके रखे। हम ही बता रहे हैं कि जो भैया बोल रहे हैं 2005 का रोजगार के बाद 5 से पहले तो आदमी जान का भीख मांगता था रोड पर, बचाने वाला कोई नहीं था। स्किल्ड बिहार, टेक्निकल बिहार में जापान 10 दिन में सही हो जाता है। ये नेता लोग चाहे वो दल कोई भी हो, भाजपा हो, जेडीयू हो या राजद हो, हमेशा कभी पलटी इधर, कभी पलटी इधर, कभी पलटी इधर, कभी पलटी इधर। लेकिन ये दल बिहार में अभी तक नीतीश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा के नेता से पूछना चाहता हूँ और साथ साथ राजद के नेता से पूछना चाहता हूँ, आज तक के विधायक दल के लोग अभी तक अपने लिए के अस्पताल क्यों नहीं बना पाए? दूसरी क्वेश्चन, आज तक के विधायक दल के लोग अभी तक अपने लिए एक अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए स्कूल क्यों नहीं बना पाए? इस क्वेश्चन का जवाब अगर किसी के पास है तो हमको दीजिए। भारत में, पूरे भारत में सबसे बड़ा अस्पताल का निर्माण पीएमसी है। पूरे भारत में सबसे बड़ा अस्पताल का निर्माण जमकोला से होगा। अरे खाली जमकोला से होगी, अरे खाली जमकोला से हो, सब एजेंट है, सब एजेंट है। और सुनिए, बोलो ना, और सुनिए, अभी के डेट में आज जो सरकार बनने वाली है, ये सरकार जनता ने चुना है 2020 में, इसी का निर्माण है। बात अस्पताल में, चाहे वो दल कोई भी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो दल
भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो दल जेडीयू हो, नीतीश जी का हो। अरे एक को समझ गया कितना तीनों दल, तीनों दल। इनका कितना अरे दुए को सवाल है बार बोलने जा रहे हैं। बर्बाद होता है 2000 सुनिए सबसे पहली बार देश दिखे ये ऑल इंडिया रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो है। 12 बज से ही बंद हो जाएंगे, 12 बज से ही इनका नेटवर्क छूट जाएगा। 2005 से पहले की बिहार ऑल इंडिया रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो है, स्किल्स है, ऑल इंडिया रेडियो है, ये ऑल इंडिया रेडियो है, ये ऑल इंडिया रेडियो है, ये ऑल इंडिया रेडियो है। 95.3 FM है, 12 बज से लालू जी ट्रांसप्लांट कराने, इसके अलावा लालू जी कुछ से कुछ बोलते रहे पूरा बिहार को पीला बांध करके आए हैं, जो सब बड़ा है इस हिसाब से एक असफल नहीं है पूरे के पूरे भारत में। पूरे भारत में पूरे भारत में जितना एम्स का स्थापना एनडीए की सरकार में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ा एम्स का जताया है एनडीए, उसको काम रहा होगा कि एनडीए पर दोबारा से विश्वास जताया। हम लोग हैट्रिक करेंगे, अभी हम लोग हैट्रिक लगा रहे हैं। देश की जनता सुनिए एक बूथ में एक लोकसभा में हम लोग 1 लाख सवा लाख से जीतते हैं। सामने जो विपक्ष है उसको 25,000 50,000 वोट आता है, उस 50,000 में से एगो ये भी है। इन लोगों का उतना बात नहीं सुनना है, 1 लाख से जो जीतते हैं वो हम लोग सुनते हैं। भैया हम ये कह रहे हैं, मेरा क्वेश्चन का उत्तर एक ही है, चाहे एम्स बना, एमएनसीएच बना, पीएमसीएच बना, बहुत कुछ बना। मोदी जी भी बहुत अच्छा काम किए कि जो राजनीति राम मंदिर के लिए हो रहा था उन्होंने पूरा कर दिया। हमने पूछना चाहा ये बात कि देश की आजादी के 85 साल बाद भी 80-85 साल हुआ 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिखाया, 1947 में देश आजाद हुआ। उसके बाद एक अस्पताल बिहार में कोई भी दल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता पार्टी भाजपा हो, कोई भी, एक इनको किडनी दिखाना है तो सिंगापुर जाएंगे, आंख दिखाना तो दिल्ली जाएंगे। क्या वो सरकार थी? लालू जी ने दिखाने के लिए और हम लोग के यहाँ के जो नेता वो तो भारत में ही दिखा रहे हैं और वो तो यहाँ बोल इनके नेता जिन्होंने बिहार को चढ़वाए भी डाले दिया वो अपना इलाज कराने सिंगापुर। उसका बेटा स्वास्थ्य मंत्री रहा, उसका बाप किडनी ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा चीज है कि बिहार में क्या था, जंगल राज था। हर कोई जानता है पूरे रूप से जंगल राज था, कहीं कुछ नहीं था। बिहार में स्वास्थ्य भी है, इलाज भी है, शिक्षा भी है, सब हो रहा है। भैया लेकिन एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि बिहार में तरक्की देखिए कितनी ज्यादा हुई है। जिस समय 2005 के बाद पहले सुनिए भैया, पहले आम आदमी किडनैप होता था, अभी जो है विधायक किडनैप हो रहे हैं, तो तरक्की है कि नहीं है? किडनैप करने वाला वही लोग हैं, खेला कर बोले थे कि हम खेला करेंगे, बदलता नहीं है। जो जनता 2015 बोले थे ज्यादा फूटने वाला है हो, वही दिख रहा है, ज्यादा फूटने वाला है। मुख्यमंत्री जी अपने लिए एक अस्पताल बना देंगे तो नीतीश जी को हम वोट देना। अरे पूरे भारत में एम्स से बड़ा, सुनिए पूरे भारत में अपने लेकर आइए लालू जी के परिवार, लालू जी का पार्टी है, अरे लालू जी का पार्टी है। कांग्रेस नहीं है जो सिर्फ अपने लिए काम करती है, ये भाजपा है जो पूरे जनता के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी नहीं है जो अपने लिए काम करती है। संजय गांधी, राजीव गांधी, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राहुल गांधी नहीं बनाएंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी विधायक 75 MLC 16 राज्यसभा सांसद और 740 को सांसद, इतना है। एक मैंने बोला कि बिहार में हम युवक लगभग 12-13 करोड़ हम लोग हैं। हमारी माँ का भी हार्ट का बीमारी है, उनका ऑपरेशन कराना भिल्लोर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर नीतीश जी ने अपना लिए अस्पताल बनवाया है ना, स्किल्ड अस्पताल हमारी माँ के लिए बनवाया है जिसमें अपना आप लोगों का हर्जा का ऑपरेशन करा पाए। एक आंख की बीमारी होता है तो आप मतलब कि इस पूरे बिहार में कितना आदमी का हार्ट का इलाज हो रहा है, सब जा रहा है दिल्ली, यहाँ अस्पताल खाली पड़ा हुआ है। मेरा ही कहना है भैया, इसी बिहार में छूटने वाला है, अच्छा देखिए कि पटाखा जो है, पटाखा दोबारा से फूट रहा है कि लगभग सारा चीज कंप्लीट हो गया और लगभग दोबारा जो है बिहार ने एनडीए पे अपना विश्वास जताया है। कैसा लग रहा है बिहार की जनता का ये विश्वास? देखिए, बिहार की जनता का विश्वास है, माननीय नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है
और जैसे तेजस्वी जी ने बोला कि खेला करेंगे, तो हम लोग बिहारी है, ये बंगाल नहीं है बिहार है, और यहाँ हम लोग खेला बिगाड़ने जानते हैं। उनका खेला बिगड़ चुका है, तो खेला या तो हुआ नहीं, तो तेजस्वी जी को अब खेला बिगाड़ते नजर आ रहा है। तो हम लोग तो अभी थोड़ा देर में, अब जैसे फ्लोर टेस्ट हमारा फाइनल होगा, हम लोग जश्न मनाने के लिए पूरा बीजेपी कार्यालय में पूरे युवा मोर्चा कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। अच्छा, एक तो गाना सुने थे, वो असली गाना तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन अभी 2-3 दिन से एक गाना जो है वो भाजपा समर्थक गा रहे थे कि खेला खेला कैला से कुछ ना हुई। सही बात है। हमारे अध्यक्ष जी बोलियो दिए सम्राट चौधरी जी की खेला खेला कर सकते हैं। तेजस्वी जी अभी बच्चे हैं, उनको खिलौना हम लोग देंगे। खिलौना हम लोग थमा दिए हैं। बहुत जल्द आपको थोड़ा देर में हम लोग अभी जश्न मनाते हुए नजर आएंगे सारा कार्यकर्ता। कि तेजस्वी जी जो बोल रहे थे कि खेला अभी बाकी है, वो क्या बाकी है वो अभी अब कुछ क्षण में आपको अभी साबित हो जाएगा। देखिए, वैसे तो प्रॉमिस डे कल था वैलेंटाइन वाला, लेकिन प्रॉमिस जो है वो बिहार की जनता से आज किया है, और ये जोड़ी है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की। हालांकि ये जोड़ी पहले भी यहाँ पे रही है और लोगों ने विश्वास किया है, लेकिन अब ये विश्वास दोबारा बिहार में देखने को मिल रहा है। तो बिहार के इस विश्वास के, बिहार के जनता के इस विश्वास का क्या कारण है? बिहार के जनता के विश्वास का कारण है कि हम लोगों की सरकार, एनडीए की सरकार हर प्रशासन के तौर पर, हर तरीके के तौर पर अच्छे से काम करती है। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों को दूर भगाती है। और जितने भी हम लोगों की नज़र में बिहार में क्राइम बढ़ता है, क्राइम को रोकने का सिर्फ कारगर है तो सिर्फ एनडीए सरकार। महागठबंधन की सरकार में ये कारगर नहीं थी। एनडीए की सरकार में ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इस तरह के विरोधियों को उखाड़ फेंकना है। अच्छा भैया, जब से जो है बिहार में सरकार गिरी थी, तो एक बार ये नया पैतरा हमने देखा आरजेडी का, और नया एक कहा जाए कि पैटर्न देखा हमने आरजेडी का, कि उन्होंने आरोप तो उतना ज्यादा नहीं लगाया, लेकिन हाँ काम का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। आप देखिए कि पूरा पटना और पूरा बिहार जो है वो पोस्टर से भरा हुआ है कि बिहार में जो भी काम हुआ पिछले 17 महीने में वो तेजस्वी यादव ने किया है ना। तो इन काम का भी बहुत ज्यादा क्रेडिट लिया, लेकिन फाइनली जो है वो विश्वास वापस से एनडीए के पाले में ही आ गया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी काम किए नीतीश कुमार जी काम किए, पाला नाम ले रहे हैं। जो भी विकास हुआ है नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के राज में विकास हुआ है। और यहाँ जंगल आग से मुक्ति पाना है। जनता इनको भी एक बार भी मौका देती है, अब दोबारा कभी मौका नहीं देगी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को एक बार फिर से बिहार में चुना गया है। कैसा लग रहा है? क्या कारण है इसका? और दूसरा है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं, दूर तक नहीं है। तेजस्वी यादव तो देखिए इतना ढिढोरा पीटे कि हम नौकरी दिए हैं, सब काम किए हैं। देखिए ये लोग अपने घर चलाते हैं। अभी तक उनका रिकॉर्ड देखिए, पिताजी से, वक्ता जी है, इनसे बात करिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, बात अभी से माने इनके पिताजी से और अभी तक ये बिहार राज्य जो है उनके दादाजी दे गए थे। ठीक है, वही है अध्यक्ष, वही बनेंगे, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो वो एक पारिवारिक अपना गुजारा करते हैं। तो अपने परिवार को ये देश एक्सेप्ट नहीं करेगा, हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ गए ना? इनको परिवार, क्योंकि ये परिवार के पेट पालते हैं। तो अपना पेट तो आप भी पाल रहे हैं, ये भी पाल रहे हैं, सब पाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और उसको अतिरिक्त रामकृपाल यादव था, उनके हनुमान कहा जाता था। उनको जब कुछ नहीं दिए तो ये जो जिंदाबाद करने वाले हैं उनको क्या मिलेगा? अच्छा देखिए कि बिहार में जो है अभी तक कहा जाए कि भरोसा था, कहीं ना कहीं इस बात का सहारा था कि चलिए विश्वास प्रस्ताव जब होगा, विश्वास मत जब आएगा तब कुछ ना कुछ हो सकता है कि हो जाए। और लगातार ये माहौल भी बिहार में बना हुआ था। अब कहा जाए कि ये मनोरंजन के लिए था या असलियत में था, लेकिन माहौल पूरा बना हुआ था कि कुछ खेला होगा, है ना। लेकिन खेला तो होने का संभावना नहीं दिख रहा। नहीं, खेला हो गया, बच्चा को खिलौना मिल गया। बच्चा आज विधानसभा से निकलेगा, घर में जाएगा, आवास खाली करेगा और दिल्ली जाकर के राहुल गांधी के साथ में खेला खेलेगा। खिलौना उसको मिल गया है, इसी का इंतजार था, इसीलिए माहौल अच्छा बना हुआ था। ऐसे नहीं बनी वो भी कोई यात्रा लेके नहीं निकल जाए। अच्छा है ना, ये लोग को छोड़ दिया हम लोग कि तुम लोग घूमो फिरो, तंदुरुस्त रहो। और गर्मी का छुट्टी, ठंडा का छुट्टी जब जब हो देश में, तो बच्चा लोगों का मनोरंजन करो। बच्चा सब भी देखेगा, देखो विदेशी आया, विदेशी आया। जब मणिपुर से निकले राहुल गांधी तो आसाम पहुंचते पहुंचते लोग सब ताली बजाने लगा, बच्चा सब कि पापा देखो विदेशी आया, मम्मी देखो विदेशी आया। तो यही हुआ, इतना टहले, इतना कूदे, मध्य प्रदेश में हारे, राजस्थान में हारे। तो मतलब एक युवा गरीब नेता अगर कम पैसे में विदेश का सैर करा रहे हैं तो आप लोग को बुरा लग रहा है ना? नहीं, ऐसा गरीब तो हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि ऐसा गरीब को ही बीपीएल के नीचे रखिए, बिलो पॉवर्टी लाइन में ऐसा ही गरीब सब रहे।
अपना प्लेन लेकर के छोटा बच्चा का केक कटवाए हवाई जहाज में। हम लोग चाहते हैं पूरा भारत ऐसा गरीब बने। मतलब एक मासूम युवा जो है वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग को बर्दाश्त नहीं है। मासूम तो इतना है, बिहार में युवा को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं आप लोग, केंद्र में युवा को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? देश का जनता उनका ताप नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। जो कर रहे हैं, जो स्टोव में आप कोयला डाल करके चाय बनाते हैं, उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये ताप तो वही रहे, ऐसा ताप तो वही लोग दे। आलू को सोना बना देगा, इस धरती के लिए वो है ही नहीं। हम तो पर्सनली बात किए मोदी जी से, कहे कि अगला बार जब आदित्य L1 रुकेगा, देखिए आ गए युवा नेता, हम तो पर्सनली बात किए मोदी जी से और उनको हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं सब युवा लोग कि अगला बार जब चंद्रयान लॉन्च होगा तो उसमें ये लोग को बैठा करके भेज दीजिए। एकदम ये लोग वहीं रहेगा, वहाँ पर सोना निकाल लेगा, स्टोव में कोयला डाल के कोयला जला देगा, सब वहीं पर बर्दाश्त करेंगे। हम लोग कहाँ से बर्दाश्त कर पाएंगे? अच्छा, तेजस्वी यादव तो माहौल पूरा बनाए हुए थे, देखिए कि पोस्टर का भी पूरा राजनीति किए हैं ना, पोस्टर भी पूरे बिहार में लगा कि नौकरी हमने दिया और एक तरह से 17 महीना का ओवरऑल क्रेडिट इन्होंने ही लिया। नौकरी सरकार ने दिया और ये क्रेडिट खुद लेने के चक्कर में चले गए। एक तो सरकार को पूरी तरीके से काम नहीं करने दे रहे थे, इनसे त्रस्त होकर के नीतीश जी ने अंत में इन्हें छोड़ने का निर्णय लिया। भैया, मोदी और नीतीश की जोड़ी इज बैक, है ना? ठीक है, दोनों का जोड़ी ठीक है, बल्कि जो आरजेडी का जो विधायक है, जहाँ से मेरा घर पड़ता गिरी जिला, वहाँ का तेज प्रताप यादव आज तक कभी पता भी कर सकते हैं कि वो अपना जनता को आज तक भेंट करने के लिए विधानसभा में गए हैं। तो वैसा सरकार के रहने से क्या फायदा? लेकिन आरजेडी के स्वर में कहा जाए, आरजेडी के जितने भी समर्थक हम पिछले दिनों जब बात कर रहे थे, जब से सरकार गिरी थी और उसके बाद खासकर कहा जाए कि तेजस्वी यादव के स्वर में एक खेला शब्द बहुत ज्यादा जो है वो सुनाई दे रहा था और कहीं न कहीं लोग भी अनुमान लगा रहे थे कि शायद विश्वास प्रस्ताव में कुछ ना कुछ खेला तो होगा। हालांकि विश्वास प्रस्ताव से पहले बहुत तरह का खेला हुआ, रात भर खेला चला, 2-3 दिन खेला चला, लेकिन विश्वास जो है वो वापस से अपनी जगह पे आ गया। क्या लगता है, क्या कारण है इसका? देखिए, विश्वास अपनी जगह तो नहीं आया, विश्वास तो डगमगाया है। वो तो देखने के लिए मिला ही है सबको। रहा बात तेजस्वी जी का यह अटूट भरोसा था, उनको यह भरोसा नहीं था कि अपने लोग ऐसा करेंगे जो करके दिखाया है। चाहे चेतन जी हो या आनंद सिंह की पत्नी हो या जो भी है, तो आप समझ रहे हैं कि प्रहलाद यादव है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तेजस्वी जी का भरोसा तो कहीं ना कहीं डगमगाया इन सब। भैया, एक रामायण में हम लोग कहावत सुनते थे कि घर का भेदी लंका ढाए, है ना? ये कहावत चरितार्थ हो गया आज बिहार की राजनीति में। एकदम तेजस्वी जी का भरोसा जो इन लोगों ने तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं जनता जवाब देगी, तेजस्वी जी जवाब देंगे। और तेजस्वी जी जैसा नेता मिलना हमारे देश के लिए, हमारे यूथ के लिए बहुत ही गौरवान्वित चीज था। अच्छा, विभीषण के नाराज होने का भी एक कारण था, क्या लगता है कि यहाँ आरजेडी के विभीषण जो है वो क्यों नाराज होकर निकल गए लंका से? देखिए, हम इन सब चीजों पे चर्चा करना हमें नहीं लगता कि अभी उचित होगा, लेकिन एक चीज है, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है। जी। और जिस तरीके से ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा विश्वास जनता का विश्वास होता है, जनता का मत होता है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, हम लोगों के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के बीच रहते हैं, जनता का मुद्दा उठाते हैं। अब जो हुआ है आज विधानसभा के अंदर में, अब हम लोग वापस ग्राउंड पे जाएंगे जिस तरीके से हमेशा रहे हैं, और 17 महीना बनाम 17 साल के मुद्दों को हम लोग जनता के बीच लेके जाएंगे और हम ये कहना और जनता को बताएंगे। और जनता ऑलरेडी इन बातों को समझ रही है कि एक बात कहा भी जाता है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो नीतीश जी को ये चीज सोचना चाहिए कि धूल उनके ऊपर है और आईना साफ करने में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ हम लालू यादव जी के और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सिपाही हैं। सीना चौड़ा करके जीने की आदत है और सर ऊंचा करके जीने की आदत है। किसी के सामने, इस सामंतवादी लोगों के सामने ना तो हमने कभी सर झुकाया है और ना कभी सर झुकाएंगे। इसी के लिए कहते हैं कि न किसी रबड़ न किसी रगुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। लेकिन आपने भैया कहा कि आप पाँव का कांटा अपने से ही निकलेगा, लेकिन यहाँ तो कांटा अपने ही बन गए। कांटा बने हैं, देखा जाएगा आगे क्या क्या होता है। राजनीति है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर। लेकिन जी भैया जी, ये कहना कि कांटा हम ही बने, ऐसा नहीं है। अपने ही लोग कांटा बने, अपने लोग कांटा बने तो बनते हैं। तो जैसे दांत में कांटा फंसता है तो निकाल के फेंक देते हैं ना, तो वैसे ही समय आएगा फेंकाएंगे लोग। भाजपा जितने भी समर्थक हैं उसमें जो है वो खुशी दिख रही है, यानी कि विश्वास
अग्नि परीक्षा में पास हो चुकी है। बिहार में दोबारा से एनडीए की सरकार पूरी तरह से बन गई है और अभी जो है कहीं ना कहीं जो खुशी है वो साफ देख सकते हैं हम लोग। फिलहाल जो है इनको इनकी खुशी मनाने दीजिए। बिहार में आगे क्या क्या होगा वो बताते रहेंगे हम, यानी कि आपकी भाभी जी, आपके अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे। इसी के साथ जो है इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।